नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका टारगेट विद एग्री अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मैं राकेश सर, डायरेक्टर एग्री अड्डा क्लासेज, एक्स फैकल्टी पैरामाउंट एंड करियर पावर। देखिए, अगर आपको अगर ये वीडियोस अगर ये क्लास अच्छी लगें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देर ना करते हुए हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारत किसानों का देश है, जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है या निर्भर करता है। 75% population depend on agriculture in India. That is, India is prime in agriculture and economy depend on completely agriculture. इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इनॉग्रेशन किया। इस योजना का लाभ उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी और अपनी खेती के लिए जो ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा करेगी। यानी अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि यानी कोई भी नेचुरल हजार्ड यानी प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है तो इस योजना के तहत किसानों की जो भरपाई यानी किसानों की उसके ऊपर उनको बीमा कवर किया जाएगा। कोई भी किसान जैसे अपनी जमीन पे लोन लेता है खराब मौसम के कारण की बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए, यह जो योजना है भारत के हर राज्य से संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जाएगी। यह योजना भारत की हर कोने में, हर राज्य में जो भी सरकार है उसके साथ मिलकर ये लागू की गई है, ताकि भारत के हर किसान को इस स्कीम का, इस योजना का उनको लाभ मिल सके, उनको इस योजना का फायदा मिल सके। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको सतत किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी यानी कि गरीबी को उसको दूर किया जाए। ठीक है, और इस योजना का जो प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, उसका ये हेड करती है, हेडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसके तहत इसको किया जाता है। या इसका जो सारा जो देख रेख है, जो सारा जो किसानों का जो ब्यौरा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर द्वारा, और इसका जो हेडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर इज द कैबिनेट मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज नरेंद्र सिंह तोमर and the state agriculture minister is कैलाश चौधरी and पुरुषोत्तम भाई। इसका ये है। तो इस योजना का प्रशासन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। इस योजना के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ मेन एलिमेंट्स हैं, इस योजना के कुछ मुख्य आकर्षण है। वो क्या है, इस योजना के अंदर है क्या ऐसा सिस्टम, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके जो मेन एलिमेंट्स की अब हम बात करेंगे। चलिए हम मेन एलिमेंट्स की बात करते हैं। जो इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं, इस स्कीम के तहत किसानों द्वारा खरीफ की फसलों के लिए केवल 2% प्रीमियम, यानी केवल 2% प्रीमियम, और रबी मौसम की फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम, एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। जो एनुअल कॉमर्शियल क्रॉप हैं यानी वार्षिक वाणिज्यिक हैं, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं जो एनुअल, उसकी प्रीमियम केवल 5% है। यानी कि खरीफ की फसलों का प्रीमियम कितना है? 2%।
और रबी की फसलों का प्रीमियम कितना है 1.5%। और एनुअल कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर्स का कितना प्रीमियम है 5%। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको ध्यान में रखना है। खरीफ मौसम की फसलों के लिए 2% प्रीमियम है, रबी मौसम की फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम है, और कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5% प्रीमियम होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर इसकी हम बात करेंगे, किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम है, और शेष प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा, सरकार करेगी, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसल की हानि हो, किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत जो 2% खरीफ के लिए, 1.5% रबी के लिए, 5% हॉर्टिकल्चर्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए, ये प्रीमियम बहुत ही कम प्रीमियम है, और बाकी का जो प्रीमियम कौन भुगतान करेगी, सरकार करेगी, ताकि वो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसल के लिए या हानि हुई हो, किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान सरकार द्वारा इस योजना के तहत उनको प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको पूरा कवर किया है। इसका इंग्लिश मीडियम का भी वर्जन मैं डालूंगा, ये हिंदी मीडियम में है, ठीक है, साथ साथ मैं इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जो सब्सिडी है, सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, ये सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, भले ही 90% प्रीमियम हो, सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा, याद रखना है। इससे पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था। कैपिंग यानी कि जिससे किसानों को कम से कम दावे पर भुगतान होता था, अब इसे हटा दिया गया है, और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा। यानी कि इस स्कीम के तहत क्या है, पहले क्या था, इसमें कैपिंग प्रावधान था। कैपिंग क्या था, किसानों को कम से कम दावे भुगतान होता था, अब इसे हटा दिया गया है, और किसानों को किसी भी कटौतीपूर्ण बीमित राशि का दावा, यानी किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लगेगा, और पूरी बीमित राशि उसको मिलेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं हम, काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी कि काफ़ी हद तक जो भी नई नई जो टेक्नोलॉजी उसके लिए इनको प्रमोट किया जाएगा। भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल कटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु स्मार्टफोन और रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, जीपीएस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि लार्जेस्ट जो एरिया है उसके अंदर जो भी किसी प्रकार की नेचुरल हजार्ड्स यानी प्राकृतिक आपदा से अगर नुकसान हो जाता है, उसमें रिमोट सेंसिंग, जीपीएस टेक्निक, स्मार्टफोन टेक्निक से क्या किया जाएगा, उसके डेटा को एकत्रित किया जाएगा। ठीक है, अपलोड करने के लिए जो आपका जीपीएस सिस्टम है, स्मार्टफोन है, इसके लिए इसको जल्दी से जल्दी, देरी से भुगतान ना हो, जल्दी से जल्दी मेरी को क्या हो, जल्दी से किसानों को पूर्ण बीमित राशि उसको प्रदान की जाए अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बीमा योजना को एकमात्र बीमा कंपनी है भारतीय कृषि बीमा कंपनी, इंडियन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, इसके द्वारा इस स्कीम को कंट्रोल किया जाएगा। हेडेड तो कौन कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर, लेकिन एकमात्र जो बीमा कंपनी है भारतीय कृषि बीमा कंपनी, इसके द्वारा इसका नियंत्रण किया जाएगा इस स्कीम का। ठीक है, इसके अलावा पीएमबीएसवाई यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पहले थी और संशोधित करके इसको राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की एक प्रतिस्थापन योजना है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत यानी इस योजना के अंदर कोई सी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है, इसको टैक्स से दूर किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, उसको इम्प्रूवमेंट करके राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को आज इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा लागू की गई है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मेन जो उद्देश्य क्या है, मेन मोटो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
उसकी हम बात करेंगे। मेन जो मोटो है, ये स्कीम किसके मतलब किस उद्देश्य के लिए, क्या उद्देश्य है इसका लागू करने का, उन उद्देश्यों की उनकी मोटो की हम बात करेंगे। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जैसे नेचुरल डिजास्टर हमने बात की थी, कीट जो इंसेक्ट है, डिजीज है यानी रोग है, अधिसूचित फसल में किसी प्रकार की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसका मेन उद्देश्य है। प्राकृतिक जो आपदा मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे, जो भी इंसेक्ट है, कोई डिजीज है, अगर जो अधिसूचित जो फसल जो यानी कि आपके ज्योतिष एरिया में जो आती है, अगर उन किसानों को अगर इससे कोई नुकसान हो जाता है तो उसको बीमा कवरेज में आता है और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी इस योजना के तहत किया जाता है। ठीक है। और कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना, यानी देखो जो भी नेचुरल हजार्ड्स आ जाती हैं, किसान है ना, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लॉस में चला जाता है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो इस योजना का मेन मोटा क्या था, और किसानों की सतत जो यानी कि उसका लेवल बना रहे, उसको घाटा ना हो, उसकी आय का सतत एक तरीके स्टेबल बना रहे, इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियां को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना। इस योजना में क्या है कि जो भी नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है, जो मॉडर्न जो सिस्टम्स जो हैं, पद्धति जो हैं वो आती हैं, उनको प्रोत्साहित करना यानी उनको प्रमोट करना, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी से करना, कृषि क्षेत्र में ऋण को प्रभाव सुनिश्चित करना, कृषि क्षेत्र में उसके लिए लोन देना, उसका बीमा करना, उसको ऋण देना, इस योजना के मेन मकसद है। ठीक है। अब हम बात करते हैं योजना के तहत शामिल किया गया है। इस योजना में क्या क्या चीज़ इंक्लूड की गई हैं जिससे हम इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। हमें इस स्कीम को पहले, स्कीम का फ़ायदा लेने से पहले उसके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। आज हम इसके बारे में एक एक चीज़ को जानेंगे कि क्या है ये। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर किसानों का कवरेज अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित फसल यानी कि जो पट्टा है, जो जिसका जोतदार है, उन किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र है। यानी कहने का मीनिंग ये है, जो जमीन है उसका उसके पास पट्टा होना चाहिए, उस किसान के नाम वो भूमि होनी चाहिए, उन्हीं को ही किसानों को ये स्कीम का फायदा मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, फसलों का कवरेज। इसके अंदर इस स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन कौन सी फसलों को कवर किया गया है। खाद्य फसलें यानी कि जो हमारी फूड ग्रेन क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है, लाइक एज व्हीट है, राइस है, जो हमारी सीरियल अनाज वाली जो फसलें हैं, बाजरा है, पल्सेज दाल है, तिलहन है, वार्षिक वाणिज्यिक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, बागवानी की फसल है, इन फसलों को इसमें कवर किया गया है इस योजना के तहत। देखिए, जोखिम की कवरेज। जोखिम की कवरेज यानी कौन कौन सी अगर जोखिम आ जाती हैं तो उनके नुकसान के लिए जिस योजना के अंतर्गत कवर किए जाएंगे, कौन कौन सी जोखिम अगर आती हैं, कौन कौन सी नेचुरल हजार्ड्स हैं, या कौन कौन से जो इसके जिसकी वजह से फसल नष्ट हुई है, कौन कौन से इसमें कवर किए जाएंगे, उसके जो निम्नलिखित जो हमारे पास कुछ स्टेप हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। उनसे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी जोखिम को इसकी योजना के तहत कवर किया जाएगा। चलिए हम उन जोखिम्स की बात करेंगे, कौन कौन सी वो जोखिम है। ठीक है। बुआई और रोपण में रोग संबंधित जोखिम। बुआई, आपने सोविंग टाइम की बात हो रही है, जब आपने फसलों की बुआई की है या फसलों की रोपाई की है, उसके अंदर क्या है, बीमित क्षेत्र में कम बारिश, यानी आपने बुआई कर दी और बारिश नहीं, कम बारिश हुई, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुआई और रोपण में उत्पन्न रोग होगी। यानी आपने बुआई कर दी और बारिश नहीं हुई तो आपका जर्मिनेशन नहीं हुआ, और प्रतिकूल मौसम यानी बरसात ज़्यादा होगी जिससे आपका अंकुरण नहीं हुआ, फसल नष्ट होगी। तो ये इस जोखिम के अंदर यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसको कवर किया जाएगा, इसका भुगतान होगा। और क्या जोखिम है,
खड़ी फसल यानी बुआई से कटाई तक के लिए, बुआई कर लिया आपने और कटाई के बीच के लिए नहीं रोके जा सकने वाले जोखिम, जैसे सूखा पड़ गया, अकाल हो गया, बाढ़ आ गई, सैलाब, कीट रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, बिजली, तूफान, ओले, चक्रवात, आंधी, टेम्पेस्ट, तूफान और बवंडर आदि के कारण से अगर उपज में नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। अगर ये बुआई से और कटाई के बीच तक कोई भी सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, सैलाब आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई इंसेक्ट लग जाए, जैसे इंसेक्ट टीडी आई हुई अभी पाकिस्तान से आती है टीडी, लोकस्ट, डेजर्ट लोकेस्टा, जो आक, नीम, धतूरा इनको छोड़कर सभी को खा जाती है। वो इस तरीके से वो नुकसान के अंदर अगर इसके अंदर आते हैं तो इस स्कीम के तहत उनकी जोखिम, उसके लिए बीमा इसकी स्कीम के तहत उनको बीमा प्रदान किया जाएगा। तो ठीक है, एक ये जोखिम इसमें कवर किए जाएंगे। और की बात करते हैं कटाई के उपरांत नुकसान। जो कटाई की और कटाई के उपरांत, फसल की कटाई के बाद चक्रवात और चक्रवाती बारिश, बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों को उत्पन्न हालात के लिए कटाई से अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि तक कवरेज उपलब्ध है। यानी आपने फसलों की कटाई कर ली, हार्वेस्ट कर ली, हार्वेस्ट कर खेत में आपने बंडल पड़े हैं कोई भी है, तो आपकी ओलावृष्टि आ गई, चक्रवाती वृष्टि आ गई, जिससे खतरा हो गया, नुकसान हो गया, तो 2 सप्ताह तक आप इसका कवर होगा। आपने कटा हार्वेस्टिंग कर ली है, उसके 2 वीक तक अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं, ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स, बेमौसम चक्रवाती बारिश अगर आ जाती हैं तो इस स्कीम के तहत यानी कि 2 वीक तक इस स्कीम के तहत उसको पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाएगी। ये इसके अंदर कवर किया जाएगा, यानी कि कितनी अवधि, ओनली 2 वीक की अवधि तक किया जाएगा। ठीक है। स्थानीयकृत आपदाएं, अधूषित क्षेत्र, जो अधिसूचित क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, भूस्खलन, बाढ़ जैसे स्थानीय जोखिम की घटना से प्रभावित पृथक खेतों को उत्पन्न हानि और क्षति, जैसे आपकी मूसलाधार बारिश आ गई, ओला पड़ गया, बाढ़ आ गई, ऐसी कुछ जोखिम घटना है प्रभावित पृथक खेतों को उत्पन्न हानि और क्षति। अपवर्जन, इसकी हम बात करेंगे। निम्न कौन कौन से जो कारण है जिसके नुकसान से बीमा कवर नहीं किया जाएगा, उसकी हम बात करेंगे। जैसे युद्ध और आतंकी खतरे, परमाणु जोखिम, दंगा, दुर्भावनापूर्ण क्षति, चोरी, शत्रुता के कार्य, अगर ऐसा सिस्टम अगर हो जाता है, जैसे कोई युद्ध के अंदर फसल नष्ट होगी, कोई आतंकी खतरे हो गए, परमाणु बम से जो कोई हो गया, कोई दंगा हो गया, दुर्भावनापूर्ण कोई क्षति होगी, चोरी कर ली किसने, कोई शत्रुता के कार्य, कोई ऐसे कोई अगर इनमें से कोई अगर हो जाता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन कारणों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी उसको जो बीमा राशि है उसको नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो आपके नेचुरल हजार्ड, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनको ही रखा गया है। अगर कोई युद्ध, कोई आतंकी खतरा, कोई परमाणु जोखिम, कोई दंगा, दुर्भाग्यपूर्ण क्षति, कोई शत्रुता के कार्य, अगर ऐसी सिचुएशन अगर हो जाती है तो इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कोई भी जैसे घरेलू या जंगली जानवर द्वारा चरे जाना, अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम को कवरेज से बाहर रखा जाएगा। मान लीजिए आपका खेत है, आपका फील्ड है, वो गांव के पास है, तो वहाँ पर कोई है, पशु है, रात को खा जाएंगे, यानी उसको फसल को नष्ट कर देंगे, या कोई भेड़ बकरी है, यानी कि कोई नील गाय है, कोई भी जंगली जानवर है या किसी घरेलू जानवर है, अगर जिसकी वजह से अगर आपकी फसल को नुकसान होता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसको जोखिम को कवरेज से बाहर रखा गया है। इसका कोई बीमित राशि आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें, बीमा राशि और कवरेज सीमा। बीमा की राशि, बीमित जो राशि है, और कवरेज की सीमा क्या है, यानी कि किस सीमा तक, किस बीमित राशि तक, इसको उसकी हम बात करेंगे। चलो हम उसकी बात करते हैं, बीमित राशि और कवरेज की सीमा की। देखिए दोस्तों, अनिवार्य घटक के तहत
ऋणी किसानों के मामले में बीमित राशि जिला स्तरीय तकनीक समिति है, DLTC, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, बीमित द्वारा निर्धारित वित्तीय माप के बराबर होगा, जिससे बीमित किसान के विकल्प पर बीमित फसल की अधिकतम उपज के मूल्य तक बढ़ाया जा सकता है। यदि अधिकतम उपज का मूल्य ऋण राशि से कम है तो बीमित राशि अधिक होगी। कहने का मीनिंग ये है कि जो आपकी जिला स्तरीय जो तकनीकी समिति है वो निर्धारित करेगी कि भी किसान को कितना नुकसान हुआ है इस एरिया में, उसको कितना नेचुरल हजार्ड से कितना उसको नुकसान हुआ, कितना % उसको बीमित राशि प्रदान की जाएगी। वो एक जिला स्तरीय तकनीकी समिति है, वो इसका पूर्ण काम करेगी। जो उपज के अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके लोन पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है। अगर राष्ट्रीय अधिकतम उपज को चालू वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ गुणा करने पर बीमा राशि का मूल्य प्राप्त होता है। यानी राष्ट्रीय जो MSP है, मिनिमम स्पॉट प्राइस, मान लीजिए किसी भी क्रॉप का MSP जो है उससे हम मल्टीपल करेंगे, उसके साथ ही उसको मूल्य प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जहां कहीं भी चालू वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए कहीं भी न्यूनतम जो MSP का जो नहीं है, MSP पिछले साल का है तो उपलब्ध नहीं है, तो पिछले साल का ही लगेगा, पिछले वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य ही अपनाया जाएगा। MSP है, इसमें MSP क्या होता है, जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है, ये CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो फरीदाबाद में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जो MSP फसलों के मूल्य निर्धारित किया जाता है सरकार के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसका बीमित राशि आपको मिलेगी। ठीक है। जिन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं, यानी कि जो क्रॉप है जो MSP के अंडर नहीं आती हैं, जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर नहीं आती हैं, यानी जिन फसलों का न्यूनतम MSP सरकार ने घोषणा नहीं की है, तो उसका अगर जो उस फसल का जो क्या होगा, जो विपणन विभाग और बोर्ड द्वारा स्थापित मूल्य ही अपनाया जाएगा। जो विपणन बोर्ड है, विपणन विभाग है, उसके द्वारा जो मूल्य स्थापित किया जाएगा, उस मूल्य के अकॉर्डिंग ही उसको बीमित राशि प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है। अदरवाइज जो MSP के अंदर आती है तो MSP के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, आपको ये रखना है। अब है हमारा बीमा की इकाई। बीमा की इकाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुछ बीमा की इकाइयां हैं, और वो इकाइयां क्या हैं उसकी हम अब बात करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आपको ये कैसा लगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बड़े पैमाने पर आपदा के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए एक क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर, यानी प्रवासी क्षेत्रों पर ही लागू की जाएगी। जो एक बड़े पैमाने पर कोई आपदा आ जाती है, पैंडेमिक, यानी बहुत लंबे जो एरिया में अगर आ जाती है, वही अधिसूचित पर एक क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर ही लागू की जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक फार्मर की फसल जब बिल्कुल खत्म होगी, रेखी थोड़ी सी भी है, तो यानी कि वो पूरे बड़े पैमाने के ऊपर इसका दृष्टिकोण के आधार पर परिभाषित किया जाता है, वो लागू की जाती है कितना वो। ठीक है, ये बात आपको नोट करनी है। ये धारणा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी बीमित किसान को बीमा एक इकाई के रूप में एक फसल के लिए अधिसूचित क्षेत्र के तौर पर परिभाषित किया जाना चाहिए, जो समान जोखिम का सामना करते हैं। तो क्या था, यानी कि इसमें जो सभी बीमित जो किसान हैं, बीमा की एक इकाई के रूप में एक फसल के लिए अधिसूचित क्षेत्र जिस एरिया, यानी कि वो क्षेत्र जो इस योजना के अंतर्गत आता है, उसको परिभाषित किया जाएगा, जो समान जोखिम का सामना करते हैं। ठीक है, कोई ऊपर उतार चढ़ाव नहीं होगा, कोई कम वैसी नहीं होगा, जो है उस इक्वल होगा। इसमें परिभाषित जोखिम के कारण स्थानीय आपदाएं, पोस्ट हार्वेस्ट के जोखिम के लिए नुकसान के आकलन के लिए बीमा की इकाई प्रभावित व्यक्तिगत किसान का बीमित क्षेत्र होगा। पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि आपका फसल की आपने हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग कर ली। पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि हार्वेस्टिंग से पहले हमारे खाने के और उसके हार्वेस्ट करने के बीच की जो प्रक्रिया है, अगर उसके बीच अगर कोई नुकसान हो जाता है, यानी कि स्टोरेज के अंदर कोई नुकसान हो जाता है,
तो वो जो किसान जो बीमाकृत क्षेत्र में होगा वही व्यक्तिगत किसान, उसको ही बीमित राशि के अंदर रखा जाएगा, उसका उसके अकॉर्डिंग आकलन किया जाएगा। ठीक है। अब कुछ इस योजना के तहत कुछ मैनेजमेंट और कुछ निगरानी रखी जाती हैं। वो निगरानियां किससे रखेंगे, किस कौन मैनेजमेंट करेगा, उसकी हम बात करेंगे अभी। राज्य में योजना के कार्यक्रम की निगरानी के लिए संबंधित राज्य की मौजूदा फसल बीमा पर एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय स्टेट लेवल कमेटी है, एक समिति है, वो जिम्मेदार होगी। राज्य स्तरीय समन्वय समिति जिम्मेदार होगी। हालांकि कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग जो डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, परिवार कल्याण है, के संयुक्त सचिव क्रेडिट की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति NLMC राष्ट्रीय स्तर इस योजना की निगरानी करेगी। तो देखिए इसकी इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मैनेजमेंट और इसकी निगरानी कहाँ रखी जाती है, राज्य स्तर के ऊपर एक समन्वय समिति बनाई है, और जिसका कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग जो डीसी है, परिवार कल्याण है, जो संयुक्त सचिव है, उसके अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समिति बनाई गई है। जिस योजना की निगरानी वो करते हैं ताकि इसके की किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए विशेष वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप भारत सरकार ने हाल ही में बेहतर प्रशासन, समन्वय जानकारी के लिए समुचित प्रचार प्रसार और पारदर्शिता के लिए एक बीमा पोर्टल शुरू किया गया है। एक एंड्रॉइड आधारित फसल बीमा ऐप भी शुरू किया गया है, जो फसल बीमा कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग डीसी और पर्यावरण की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संपूर्ण जानकारी आपको इस ऐप पर मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आप लाभ उठा सकते हो। तो आपका विशेष आप वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करें और जो बीमा ऐप जो शुरू किया गया है और जिससे आप इस स्कीम से तहत आप ले सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे यूट्यूब चैनल हमारे टारगेट विद एग्री अड्डा पर कर सकते हो। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं आप मोर वीडियोज एंड अपडेट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप ताकि आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो आपके लिए मैं ऐसे ही लाइव क्लास आपके लिए लेता रहूँगा, जिससे आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन को आप आराम से इजीली फाइट कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।